जय श्री कृष्ण। तो आज से हम शुरू करेंगे देवकी जी के 6 पुत्रों के संहार का प्रकरण। प्रसन्न वदनाम भोजो नृशशं निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत। वसुदेव जी को मन में अंदर ही अंदर जैसे डंक सा लग रहा था। ऊपर से तो वो हंस रहे थे। बड़ी मुश्किल से वसुदेव जी ने ये शब्द उच्चारे, राजन, मुझ पर विश्वास रखना, मैं अपने सारे पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, वसुदेव जी ऊपर कंस का विश्वास होने के 2 कारण हैं, समदृष्टि और सत्य व्यवहार। ये 2 चीजें जिसमें होती है उस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। समदृष्टि और सत्य व्यवहार, ये दोनों शब्द बहुत समझने जैसे हैं। समदृष्टि और सम व्यवहार करने जाओ बहुत मुश्किल है ये। समदृष्टि के साथ सत्य व्यवहार चाहिए। समदृष्टि ये है कि सब मेरे हैं, पर एक अच्छा है, एक बुरा है, तो दोनों के साथ व्यवहार में भेद आएगा ही। मान लो एक पिता के 2 बालक हैं, एक हमेशा क्लास में पहले नंबर से पास होता है और दूसरा एकदम आखिरी नंबर से नापास होता है। दोनों परिणाम लेकर घर जाते हैं। पिता को दोनों पुत्र, ना कोई एक बहुत अधिक प्यारा है ना एक कम, दोनों उनके लिए समान है। जो पास होके आया उसे उन्होंने पेंडे दिए और जो फेल होके आया उसे मेथी पाक यानी थप्पड़ दिया। जो नापास हुआ उसे अगर पेड़े खिलाते तो वो अगले साल भी नापास होके आता, वो कभी पास ही नहीं होता। तो ये पिता की दृष्टि में समदृष्टि और सत्य व्यवहार हुआ। व्यवहार में विवेक चाहिए। ये विवेक कैसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, इसके लिए दृष्टि में ऐसा भेद नहीं होना चाहिए कि ये मुझे ज़्यादा प्यारा है और ये नहीं। दरेक के साथ, हर एक के साथ कैसा विवेक और व्यवहार रखना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। हमारे यहाँ एक जूनी कहावत है, अंधेरी नगरी न गंडू राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये पागल राजा के राज्य में सोना और सब्जी दोनों एक ही भाव में बिकते हैं। ऐसे राज्य में रहना किसे नहीं अच्छा लगेगा। प्रभु ने गीता जी में भी कहा है कि पंडितों को समदर्शी होना चाहिए। पंडितों को समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा। समवर्तन और समदर्शन ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। वर्तन में विवेक चाहिए और दर्शन में समत्व चाहिए। वसुदेव जी के पास समत्व है और सत्य दर्शन भी है। अब आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।